रियल के जीएफ, भारत के असली सोने के शहर की पूरी कहानी। दोस्तों, भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने कभी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। एक ऐसा शहर जहां जमीन के नीचे सोना ही सोना छिपा था। एक ऐसी जगह जहां हजारों मजदूर हर दिन मौत के मुंह में उतरते थे, सिर्फ कुछ ग्राम सोना निकालने के लिए। जहां धरती के कई हजार फीट नीचे अंधेरी सुरंगों में लोग घंटों काम करते थे। जहां मशीनों की आवाज, टूटती चट्टानों की गूंज और मजदूरों की चीखें कभी नहीं रुकती थीं। आज लोग इस जगह को रियल के जीएफ कहते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी किसी फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भावुक है। कि जीएफ फिल्म ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि लोगों ने मान लिया कि शायद ऐसा कोई इंसान सच में था। लेकिन सच ये है कि फिल्म एक सिनेमैटिक फिक्शन थी। हाँ, उसकी इंस्पिरेशन जरूर भारत की असली कोलार गोल्ड फील्ड्स से ली गई थी। कर्नाटक में मौजूद कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे लोग के जीएफ कहते हैं, कभी भारत की सबसे मशहूर गोल्ड माइंस में गिना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ से इतना सोना निकला कि अंग्रेजों ने इस जगह को अपने सबसे कीमती इलाकों में शामिल कर लिया था। लेकिन रियल के जीएफ की कहानी सिर्फ सोने की नहीं है। ये कहानी है मजदूरों की, गरीबी की, लालच की, खतरनाक माइनिंग की और उस शहर की जो कभी चमकता था लेकिन आज वीरान खड़ा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रियल केजीएफ की पूरी कहानी। कैसे यहाँ सोना मिला, कितना सोना निकला, कौन लोग यहाँ काम करते थे, क्या सच में कोई रॉकी भाई था, आज वहाँ क्या बचा है और क्या अब भी जमीन के नीचे सोना मौजूद है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको एहसास होगा कि रियल के जीएफ किसी फिल्म से कम नहीं था। भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद है कोलार गोल्ड फील्ड्स। आज अगर कोई यहाँ जाए तो उसे टूटे हुए मकान, वीरान कॉलोनियां, पुरानी मशीनें और बंद सुरंगें दिखाई देंगी। लेकिन एक समय ऐसा था जब यही जगह भारत का सबसे अमीर माइनिंग टाउन कहलाती थी। बहुत पुराने समय से लोगों को इस इलाके में सोने के बारे में जानकारी थी। स्थानीय लोग नदी और मिट्टी में छोटे छोटे चमकते कण देखते थे। कुछ लोग हाथों से मिट्टी छानकर सोना निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व छिपा हुआ है। फिर भारत में अंग्रेजों का दौर आया। अंग्रेज सिर्फ शासन करने नहीं आए थे, वे भारत की दौलत भी चाहते थे। जब अंग्रेज अधिकारियों को इस इलाके में सोने के संकेत मिले तो उनकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों और इंजीनियर्स ने यहाँ सर्वे शुरू किया। उन्होंने जमीन की जांच की और धीरे धीरे पता चला कि कोलार की जमीन के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है। बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने यहाँ बड़े स्तर पर माइनिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे यहाँ मशीनें आने लगी, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग सिस्टम्स लगाए गए, जमीन को हजारों फीट तक खोदा जाने लगा। उस समय इतनी डीप माइनिंग करना बहुत बड़ी बात थी। दुनिया में बहुत कम जगहें थी जहां इतनी गहराई तक खदानें बनाई गई हों। लेकिन केजीएफ लगातार गहरा होता गया। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई वैसे वैसे के जीएफ की पहचान भी बढ़ती गई। दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी। लोग इसे भारत का गोल्ड सिटी कहने लगे। फिर यहाँ मजदूरों की भारी जरूरत पड़ी। हजारों लोग अलग अलग इलाकों से केजीएफ आने लगे। कुछ तमिलनाडु से आए, कुछ आंध्र प्रदेश से, कुछ कर्नाटक के गांवों से। लोग गरीबी से परेशान थे और उन्हें काम चाहिए था। केजीएफ ने उन्हें काम दिया, लेकिन बदले में उनसे उनकी जिंदगी मांग ली। हर सुबह मजदूर खदानों के अंदर उतरते थे। बड़े लोहे के लिफ्ट्स लोगों को जमीन के हजारों फीट नीचे ले जाते थे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गर्मी बढ़ती जाती। कई जगहों पर तापमान इतना ज्यादा होता था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अंदर चारों तरफ अंधेरा, धूल, पसीना और मशीनों की आवाज होती थी। उस समय मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम्स नहीं थे। मजदूर बेहद खतरनाक हालात में काम करते थे। ऊपर से पत्थर गिरना आम बात थी। कई बार सुरंगें टूट जाती थी। कई लोग अंदर ही फंस जाते थे। कुछ कभी वापस बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन फिर भी लोग काम करते रहे क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। धीरे धीरे के जीएफ सिर्फ माइंस तक सीमित नहीं रहा। यहाँ पूरा शहर बस गया। अंग्रेज अधिकारियों के लिए बड़े बड़े बंगले बनाए गए। मजदूरों के लिए कॉलोनियां बनाई गई। स्कूल, अस्पताल, बाजार, चर्च और रेलवे लाइन तक बनाई गई। कहा जाता है कि केजीएफ भारत के शुरुआती इलाकों में से था जहां बिजली आई थी। उस समय यह जगह इतनी मॉडर्न मानी जाती थी कि लोग इसे किसी फॉरेन सिटी जैसा बताते थे। लेकिन ऊपर की चमक के नीचे एक बहुत अंधेरी दुनिया छिपी हुई थी। धरती के नीचे मजदूर घंटों तक ड्रिलिंग करते थे। चट्टानों को तोड़ा जाता था, फिर उन पत्थरों को बाहर लाकर मशीन से प्रोसेस किया जाता था ताकि उनमें से सोना निकाला जा सके। कई मजदूर बताते थे कि खदानों के अंदर समय का एहसास खत्म हो जाता था। अंदर सिर्फ अंधेरा और मशीनों की आवाज होती थी। कई बार लोग घंटों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते थे। फिर भी लोग काम करते रहे क्योंकि केजीएफ पैसा देता था। धीरे धीरे के जीएफ दुनिया की सबसे फेमस गोल्ड माइंस में गिना जाने लगा। चैंपियन रीफ माइंस नाम की एक माइंस तो दुनिया की सबसे
सबसे गहरी माइंस में शामिल थी। कहा जाता है कि इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। सोचिए, धरती के 3 किलोमीटर नीचे काम करना कैसा होगा। जैसे जैसे माइनिंग गहरी होती गई, मुश्किलें भी बढ़ती गईं। नीचे ऑक्सीजन कम होने लगती थी, गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, कई जगह वेंटिलेशन सिस्टम्स लगाने पड़ते थे, लेकिन माइनिंग रुक नहीं सकती थी। क्योंकि जमीन के नीचे सोना था और सोने की चमक इंसानों को कभी रुकने नहीं देती। अब सवाल आता है, आखिर KGF से कितना सोना निकला? इतिहासकारों और रिपोर्ट्स के अनुसार कोलार गोल्ड फील्ड से लगभग 800 टन से ज्यादा सोना निकाला गया था। कुछ लोग मानते हैं कि असली संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर आज के समय में उस सोने की कीमत देखी जाए तो वो लाखों करोड़ रुपए में हो सकती है। एक समय ऐसा था जब भारत के सबसे बड़े गोल्ड प्रोडक्शन का हिस्सा KGF से आता था, लेकिन जितना बड़ा खजाना था उतनी ही बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। माइनिंग धीरे धीरे बहुत एक्सपेंसिव होने लगी। खदानें ज्यादा गहरी हो रही थी, ज्यादा मशीनें चाहिए थी, ज्यादा बिजली चाहिए थी, ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए थी और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे सोना कम होने लगा था। जितना नीचे जाते उतना ज्यादा खर्च बढ़ता जाता। फिर भी माइनिंग कई सालों तक चलती रही। इसी दौरान KGF की स्टोरीज पूरे भारत में फैलने लगी। लोग कहते थे कि वहाँ जमीन से सोना निकलता है। कुछ लोग उसे सोने का नरक कहते थे क्योंकि वहाँ पैसा तो था लेकिन जिंदगी बहुत कठिन थी। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई पूछता है, क्या सच में कोई रॉकी भाई था? नहीं, असली KGF में रॉकी भाई जैसा कोई इंसान नहीं था। वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था जिसे फिल्म के लिए बनाया गया था। लेकिन फिल्म का माहौल, मजदूरों की जिंदगी, खदानों का डरावना वातावरण, ये सब असली KGF से इंस्पायर्ड था। फिल्म ने रियल KGF को सिनेमैटिक स्टाइल में दिखाया, लेकिन असली जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कठिन थी। वहाँ गैंगस्टर से ज्यादा खतरनाक चीज थी माइनिंग खुद। कई मजदूर एक्सीडेंट्स में मारे गए, कुछ जहरीली गैसों का शिकार हुए, कुछ सुरंगों में दब गए। लेकिन ये कहानियां ज्यादा बाहर नहीं आई क्योंकि उस समय माइनिंग कंपनीज सिर्फ प्रोडक्शन चाहती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया। सालों तक लगातार माइनिंग होने के बाद KGF का गोल्ड रिजर्व कम होने लगा। अब माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं रही थी, खर्च ज्यादा था और सोना कम निकल रहा था। फिर वो समय आया जब KGF का पतन शुरू हुआ। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स की माइनिंग ऑफिशियली बंद कर दी गई और इसी के साथ एक पूरा युग खत्म हो गया। जहाँ कभी हजारों मजदूर काम करते थे, वहाँ सन्नाटा छा गया। जहाँ मशीनों की आवाज गूंजती थी, वहाँ सिर्फ हवा की आवाज बची। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। कई परिवारों को KGF छोड़ना पड़ा। कुछ लोग दूसरे शहरों में काम ढूंढने चले गए। धीरे धीरे KGF एक अबैंडन्ड माइनिंग टाउन जैसा दिखने लगा। आज अगर आप वहां जाएं तो आपको पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, टूटी हुई कॉलोनियां दिखाई देंगी, जंग लगी मशीन्स दिखाई देंगी। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। फिल्म KGF आने के बाद इस जगह की पॉपुलैरिटी फिर बढ़ी। अब लोग यहाँ हिस्ट्री देखने आते हैं, कुछ फोटोग्राफी करते हैं, कुछ व्लॉग बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि भारत का असली KGF कैसा दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या वहाँ अब भी सोना मौजूद है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जमीन के काफी नीचे अब भी गोल्ड रिजर्व्स हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव है। आज इतनी डीप माइनिंग करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कई बार सरकार और प्राइवेट कंपनीज ने माइनिंग दोबारा शुरू करने की बात की, लेकिन अभी तक बड़े स्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया। यानी हो सकता है कि रियल KGF की जमीन के नीचे आज भी सोना छिपा हो, लेकिन उसे निकालना आसान नहीं है। आज रियल KGF सिर्फ एक अबैंडन्ड प्लेस नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि सोने की चमक के पीछे कितनी मेहनत, कितना दर्द और कितनी जिंदगियां छिपी होती हैं। कभी यहाँ हजारों मजदूर सपने लेकर आते थे, कुछ पैसा कमाने, कुछ परिवार बचाने और कुछ सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन आखिर में KGF ने सबको एक ही चीज दी, संघर्ष। आज भी जब लोग KGF फिल्म देखते हैं तो उन्हें रॉकी भाई याद आता है, लेकिन असली KGF की कहानी उन मजदूरों की है जिनके नाम शायद किसी को याद नहीं, लेकिन जिन्होंने धरती के नीचे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और शायद यही रियल KGF की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी भारत के रियल KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। बाय।